एक गांव में एक श्यामू नाम का किसान रहा करता था और साथ ही उसकी बीवी और उसका एक बेटा रोहन रहा करता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा मूर्ख था। उसका खुद का अपना खेत भी था जिसमें वह मेहनत मजदूरी करके अपना खाना खर्चा चलाया करता था। अब एक दिन किसान खेत पर खड़ा होता है और सोचता है, अरे बहुत दिन हो गए मुझे खेत पर लगातार काम करते करते। अब मुझे कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए, फिर दोबारा काम कर लूंगा मैं। अब खाली आराम करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन श्यामू की पत्नी उससे बोलती है, सुनो जी, अब तुम्हें घर पर खाली रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं। अब तुम्हें खेत पर जाकर कुछ काम करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। फिर अगले दिन श्यामू खेत पर काम करने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे पंडित जी मिलते हैं। अरे बच्चा, कहाँ जा रहे हो? श्यामू उनसे बहुत ही गुस्से में बोलता है, अरे मैं कहीं भी जाऊं आपसे कोई मतलब, खेत पर जा रहा हूं मैं अपने काम करने। अच्छा, तो तुम अपने खेत पर जा रहे हो। तुम जाकर आज अपना खेत खोदना, तुम्हें महाधन की प्राप्ति होगी। श्यामू उसकी बातों को ऐसी झूठ मानकर वहां से अपने खेत पर चला जाता है। खेत पर जाकर जब काम करता है तो खोदते खोदते उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बेचारा ऐसे ही अपने घर आ जाता है। और फिर अगले दिन जब वह अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाता है और पहुंचकर वह जैसे ही खोदना चालू करता है तो अचानक से वो जहां खोद रहा होता है वहां से एक सोने का घड़ा निकल जाता है। यह देखकर किसान तो बिल्कुल दंग रह जाता है और वो उस बाबा की बात याद करता है। और फिर वो दोनों वो घड़ा लेकर वहां से अपने घर आ जाते हैं। और फिर किसान उस बाबा की अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। अरे कल जब मैं खेत पर जा रहा था ना, तो मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे, तो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें अपने खेत में धन की प्राप्ति होगी। अब मैं समझ गया वो सही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे यह भी बोला था कि इसमें से आधा धन तुम गरीबों में बांट देना, इससे तुम्हारा धन महफूज रहेगा, और अगर तुमने थोड़ा भी घमंड किया तो तुमसे ये सारा धन छीन लिया जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से आधा धन हम गांव में बांट देते हैं। अरे नहीं, अगर हम गांव में आधा धन बांट देंगे तो वो तो अपना खराब ही जाएगा। तुम ऐसा नहीं करते हैं। फिर उसकी बीवी एक हिस्सा गांव में बांट देती है और एक हिस्सा अपने पास रखती है। अब यह सुनकर तो गांव में जितने भी सेठ आदमी थे वह सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इसके पास इतना धन एकदम से आया कैसे, लगता है पता करना पड़ेगा। फिर वो सेठ किसान के घर आते हैं। क्या बात है श्यामू, एकदम से इतना सारा धन कैसे हो गया तुम्हारे पास? कोई लॉटरी लग गई या किसी का चुरा कर ले आए? अरे नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं अपने खेत पर गया था और मैं अपनी जमीन खोद रहा था। तभी मेरी जमीन में से ये सोने का मटका निकला जिसमें बहुत सारी असरफियां थी। अब यह सुनकर वहां जितने भी लोग बैठे थे वे सब अपने अपने खेत खोदते हैं। अब ऐसे ही अपने अपने खेत खोदते खोदते उन्हें कई सारे दिन गुजर जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि यह हमसे झूठ बोल रहा है। अब हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उधर श्यामू को भी घमंड आ जाता है। अरे अब तो गांव में सबसे ज्यादा अमीर आदमी मैं ही हो गया हूं, सबसे ज्यादा धन मेरे पास ही है। अब तो सेठ लोग भी आकर मेरे यहां नजरें झुका के बात करते हैं। फिर सेठ उस किसान के घर जाता है और उसके पास जितना भी सोना बचा था सब उससे छीन कर वापस ले आता है। और फिर किसान पहले की तरह गरीब हो जाता है और फिर उसे उस बाबा की वह बात याद आती है कि कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए।